अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम। आज यखनी पुलाव बना है और ये बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने बनाया है। और यखनी पहले तो मैंने निकाली, तकरीबन मैंने हाफ़ केजी से ऊपर ही चिकन था, वो मैंने ले लिया था। तो इसको प्रेशर में डाल लिया था और तकरीबन हाफ़ केजी ही मैंने पानी उसके अंदर ऐड किया था। तो जब यखनी वाले चावल बनाते हैं ना, तो यकीन करेंगे कि बहुत लाइट से बनते हैं और उनका टेस्ट जो है ना, वो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और तकरीबन इसके अंदर मैंने 2 चम्मच भर के नमक ऐड किए थे। तो ये परफेक्ट क्वांटिटी है। जब हम पुलाव बनाते हैं तो 2 गिलास पानी बड़े और तकरीबन मैंने हाफ़ केजी चावल लिए थे। उसके लिए ज़ीरा, भुना कुटा हुआ ज़ीरा, उसमें मैंने 1 चम्मच भर के ऐड किया था। उससे यखनी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो ये मैंने नमक और ज़ीरा उसके अंदर ऐड करके फिर कुछ खड़े मसाले थे जो मैंने ऐड किए थे, जिसमें 2 कड़ी पत्ते, वो तो लाज़मी यखनी में ऐड होते हैं, और 1 बादियान का फूल था और कुछ लौंग थे, 3 से 4 लौंग थे और 1 इलायची थी मोटी और 1 छोटी इलायची थी और कुछ दालचीनी के टुकड़े थे, 2 या 3 दालचीनी के टुकड़े आप ऐड कर लीजिएगा और कुछ काली मिर्चें थी। और ये सब जो है ना, खड़े मसालों को डाल के मैंने तकरीबन 20 मिनट के लिए प्रेशर कुकर लगा के तो उसको यखनी को अच्छे से पका लिया था। अब यहाँ पे देखेंगे गोश्त जो है, चिकन बहुत ही टेंडर हो गया है और अब इसको जो है हम साइड पे रखते हैं और एक कढ़ाई ले लेते हैं प्यारी सी। तो उसमें मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज इस तरह काट के और तकरीबन हाफ़ प्याली ऑयल मैंने ऐड कर दिया था और इसको हल्का ब्राउन होने तक मैंने फ्राई किया था। तो जब इसका कलर हल्का ब्राउन होता है ना प्याज़ों का, तो ये चावल बहुत ही अच्छे से बनते हैं, उनका कलर बहुत ही अच्छा आता है। जिस तरह हम देख के यखनी पुलाव खाते हैं, उसी तरह ही जो है ना वो तैयार होते हैं। तो इस तरह मैंने फ्राई कर लिया था प्याज़ों को। प्याज़ों की जो है वो आप शेप आप गोल काट सकते हैं, लंबे-लंबे काट सकते हैं। बस ये ध्यान रखिएगा कि इनको ब्राउन जो है ना कलर होने तक फ्राई करना है। तो जो पुलाव है यखनी वाला, ये बहुत ही टेस्टी बनता है। तो ना तो इतने इसके अंदर मसाले जाते हैं, तो ये बहुत ही जो है ना एक लाइट सा जो है ना वो यखनी पुलाव तैयार होता है। आप भी इस तरह ट्राई कीजिएगा। तो प्याज़ हमारे फ्राई हो रहे हैं, तो आप मुझे साथ-साथ जो चैनल पे नए हैं वो भी आप मुझे बताएँ कि कमेंट में बताएँ कि आपने कभी पुलाव इस तरह बना के खाया है, तो किस सिटी से बिलॉन्ग करते हैं। 1 चम्मच हरी मिर्चें कूट के, 1 चम्मच अदरक पीस के और 1 चम्मच लहसुन का पीस के उसके अंदर ऐड किया था। मैंने यखनी के अंदर ना तो प्याज़ ऐड किया था और ना ही लहसुन, क्योंकि अक्सर लोग जो है ना वो उसमें यखनी में ऐड करते हैं, लेकिन जब आप मसाले में आप ऐड करेंगे ना, तो यकीन करें कि उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। तो इन सारी चीज़ों को, इन सारे मसालों को मैंने हल्का और फ्राई किया था और उसमें कुछ मसाले और, जिसमें दड़ा मिर्च हाफ़ चम्मच और सूखा साबुत धनिया पिसा हुआ हाफ़ चम्मच मैंने ऐड किया था। आप इस मुकाम पे काली मिर्च भी हाफ़ चम्मच ऐड कर सकते हैं। तो इसमें मसाले अगर आप ज़्यादा खाते हैं तो ज़्यादा मसाले ऐड करें, लेकिन ये जब यखनी का पुलाव बना था ना, इसके मसाले बहुत परफेक्ट थे। तो जितने भी मैंने चिकन की बोटियाँ थी यखनी में, वो इस मसाले में अच्छे से भून ली थी। तो इनका भी कलर आपने हल्का सा ब्राउन करना है भूनते वक़्त। तो फिर देखिएगा कि ये एक शादियों वाला यखनी पुलाव तैयार हो जाएगा। तो आप ज़रूर इसको बना के खाएँ, ट्राई करें। तो ये बहुत ही लाइट वेट यखनी पुलाव बनता है, तो बहुत ही मज़े का बनता है।
तो इस तरह फिर मैंने सारा फ्राई कर लिया था इसको। और फिर जो यखनी का पानी था वो तकरीबन 2 ग्लास मेरे उसमें जो है ना वो पानी में जाएँगे, इसमें चिकन में जाएँगे, जिसमें गोश्त तो गला हुआ है, गलने की ज़रूरत नहीं है। तो उसमें इसको जब पकेगा तो फिर इसमें हम चावल ऐड कर देंगे। और चावल आपके बहुत अच्छे होने चाहिए, लंबे चावल होने चाहिए, और फिर आपका यखनी वाला पुलाव बहुत ही टेस्टी बनेगा। इसको मैंने ढक के रख दिया था और जब बॉयल आ गया था अच्छे से, तो फिर उसके अंदर मैंने चावल ऐड किए थे। चावल तकरीबन हाफ़ केजी चावल थे, हाफ़ केजी चिकन था, 2 ग्लास पानी थे। तो ये क्वांटिटी जो बिगिनर्स हैं ना, वो नोट कर लें कि ये जब भी वो बनाएँ तो इस तरह क्वांटिटी को नोट कर लें और इस तरीके से बनाएँ तो यकीनन आपके चावल बहुत ही अच्छे बनेंगे। थोड़ा-सा पानी और ऐड किया था, तकरीबन हाफ़ ग्लास मैंने उसमें ऐड किया था। और फिर जब पानी खुश्क हो गया था तो फिर मैंने चेक किया, तकरीबन 10 मिनट बाद इसका पानी 80% जो है ना वो खुश्क हो गया था। अभी इसके अंदर पानी था, फिर मैंने ढक के रख दिया था इसको। तो आप चेक कर लें कि जब पानी आपका अच्छे से खुश्क हो जाए, फिर आप यखनी के जो पुलाव है वो उसको दम पे दीजिएगा। अब फिर दोबारा मैंने इसको चेक किया तो तकरीबन पानी खुश्क हो चुका था। और ये देखें यहाँ पे पानी बिल्कुल खुश्क होना चाहिए, थोड़ा-सा पानी जो है वो दम में इसका जो है ना वो जाएगा, उससे चावल इसके अंदर ही पकेंगे। तो थोड़ा-सा आपने लेमन कलर ऐड करना है, ऑरेंज कलर नहीं, ठीक है? यहाँ पे ल जब आप लेमन कलर ऐड करेंगे ना 1 चम्मच, तो यकीन करें कि ये देगी यखनी पुलाव की एक तो टेस्ट आएगा और उसकी लुक भी देगी यखनी पुलाव वाली लुक आएगी। तो इंशाल्लाह आप बना के खाएँ इस तरह। फिर मैंने कपड़े के साथ दम पे रख दिया था और तकरीबन आपने मीडियम फ्लेम पे इसको दम पे रखना है। तो बिल्कुल हल्की आँच नहीं होनी चाहिए, मीडियम फ्लेम होना चाहिए पहले तो, फिर बाद में इसको हल्का कर लें। तो फिर जब अब दम आ गया था तो अब देखें कि कितना चावल अच्छा बना है यखनी वाला। और ये देखें बिल्कुल चावल दाना-दाना सेपरेट-सेपरेट है और खड़े चावल हैं और ये गले भी हुए हैं। तो बहुत ही टेस्टी बने थे और अल्लाह की शान, बहुत ही प्यारी लुक थी। और आप भी इस तरह ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और जो चैनल पे नए हैं वो मुझे सब्सक्राइब कर दें और फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ रेसिपी को शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताइए, अपनी राय का इज़हार दीजिए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और लाइक कीजिएगा और दुआओं में याद रखें, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन के बटन को दबाना मत भूलिए। और अल्लाह ताला से दुआ है कि आपको अल्लाह खुश खुर्रम और आबाद रखे। एंजॉय करें पुलाव और मुझे लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।